नमस्कार, मैं हूं प्रकृति पालीवाल और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। एक रात जोगिंदर और गंगा के बीच उनके पड़ोस में झगड़ा हो गया। जोगिंदर ने कुछ हानिकारक तेजाब पी लिया और धारदार कैंची से गंगा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उनकी बेटी शिवानी ने शोर सुना और मदद के लिए आगे आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जोगिंदर को आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। आउटर डिस्ट्रिक्ट के राज पार्क इलाके में घरेलू विवाद में एक शख्स ने पहले खुद तेजाब पिया और बाद पत्नी को कैंची से हमला कर दिया। इसके बाद शख्स नीचे गिर गया और उसके मुंह में झाग निकलने लगे। बच्चों ने माता पिता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। राजपाक थाना पुलिस ने महिला की बेटी के बयान पर केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घायल दंपत्ति की पहचान जोगिंदर और गंगा के रूप में हुई है। वे बच्चे के साथ सुल्तानपुरी के एफ ब्लॉक में रहते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार देर रात अस्पताल से सूचना मिली कि एक दंपत्ति को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। महिला पर उसके पति ने कैंची से हमला किया है और खुद तेजाब पिया है। पुलिस अस्पताल पहुंची जहां गंगा का इलाज चल रहा था, जबकि पति जोगिंदर की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया। महिला बयान देने की हालत में नहीं थी। ऐसे में अस्पताल में मौजूद महिला की बेटी शिवानी के बयान पुलिस ने लिए। शिवानी ने बताया कि परिवार में माता पिता के अलावा 3 बहनें हैं और एक भाई है। शिवानी के अनुसार उसके पिता कोई काम नहीं करते थे और माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। शिवानी ने बताया कि पिता शराब पीकर रोज माँ के साथ झगड़ा करते थे। गुरुवार रात 9 बजे उनकी माँ फैक्ट्री से घर आई। कुछ देर बाद उनके पिता बाहर से घर आए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। माँ ने उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, जिस पर उनकी कहासुनी हो गई। देर रात करीब 1:20 पर शोर सुनकर शिवानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पिता मां से कह रहे थे कि उसकी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कैंची लेकर मां के पेट में घोंप दिया और फिर उनके हाथ पैर पर कैंची से हमला करने लगे। शिवानी ने मां को बचाया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उसके पिता के मुंह से झाग निकल रहा है। उन्होंने बताया कि बाथरूम की सफाई करने वाला तेजाब पिया है। शिवानी ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति की बेटी के बयान पर केस दर्ज किया है। आरोपी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने हरियाणा और राजस्थान में गंभीर अपराधों में शामिल होने के लिए वांछित कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खेरमपुरिया को गिरफ्तार किया है। STF प्रमुख सिमरदीप सिंह ने कहा कि आरोपी 2020 में पैरोल पर छूटने के बाद से वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच रहा था। सिमरदीप सिंह ने कहा कि इस पूरी अवधि के दौरान वह शुरुआत में भारत के भीतर से और संयुक्त अरब अमीरात, अर्मानियों और थाईलैंड जैसे देशों से विदेश भागने की बाद आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। राकेश ने 2014 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया और डकैती, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल था। उन्होंने कहा कि राकेश को पहली बार 2015 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भदारा में एक हत्या की दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे 2018 में सजा सुनाई गई थी और 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया था और तभी वापस नहीं लौटा। इस अवधि के दौरान वह गिरफ्तारी से बचता रहा और हरियाणा और राजस्थान में अपने आपराधिक अभियानों को विस्तार किया। उसने 2021 में हरियाणा के फतेहाबाद जिला के दरौली में एक और हत्या की। काला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था और 2023 में उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए की घोषणा भी की। धोखाधड़ी से हासिल किए गए पासपोर्ट का उपयोग करके राकेश 2023 में शुरुआत से ही देश से भाग गया और विदेश में अपनी आपराधिक गिरोह का संचालन किया। स्थानीय गिरोही के साथ गठजोड़ किया और हिंसक कृत्यों को अंजाम दिया। उसके साथ ही हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदापुरिया जैसे कुख्यात आपराधिक समूहों तक फैली हुई थी। उल्लेखनीय घटनाओं में दिसंबर 2023 में सोनीपत की एक सरपंच की हत्या,
इस साल जनवरी में गोहाना में एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की घटना, मूर्तल भोजनालय में एक हत्या और पिछले महीने दिल्ली के रजौड़ी गार्डन में एक बर्गर किंग आउटलेट पर गोलीबारी शामिल है। एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि उसे पकड़ने के लिए, उसका पता लगाने के लिए एसटीएफ ने गहन जांच की। जांच के दौरान एसटीएफ की टीम एक फर्जी पहचान स्थापित करने और उसके खुलासा करने में समक्ष रही, जिसके आधार पर काला ने अपना पासपोर्ट प्राप्त किया था। उसकी पहचान स्थापित हो जाने के बाद टीमों ने उसकी यात्रा विवरण का पता लगाया और लक्ष्य पर निगरानी रखी। कड़ी कोशिशों के बाद उन्हें विदेश में जीरो कर लिया गया। एसटीएफ ने तुरंत गृह मंत्रालय के साथ तुक किया और काला के खिलाफ संबंधित इंटरपोल संदर्भ और नोटिस भी जारी कराए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।